Hi everyone. Good evening, guys. Can you hear me? Okay, great. I can see your messages in the chat box, guys. Yes, good evening, Pranav. Vainavi, Yuvraj, Praveen, Krishna, Harshit. कैसे हैं आप सब लोग? How are you guys? कैसा चल रहा है सब कुछ? How was your day? Did something exciting या फिर normal routine day? Great. Perfect. All right. Before we jump into today's session, मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्विज देना चाहता हूँ. Okay, I can see your message, Yuvraj. It was a normal routine day. So, yes, good evening, Nitesh. And before we jump into the session, एक छोटा सा KBC राउंड या फिर क्विज मेरी तरफ से. मैंने इसका लिंक जो है वो आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है. फटाफट से आप सभी लोग इस क्विज को ओपन कर लीजिए एंड इसके कुछ क्वेश्चंस हम साथ साथ करते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन. तो मैं अपनी स्क्रीन भी साथ साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों एंड आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. यस और नो? इज माई स्क्रीन विजिबल? हाँ जी दोस्तों, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक बार मुझे यस या नो लिख के बता दीजिए चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चल जाए. ओके, ग्रेट. थैंक्स प्रणव. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस क्विज फर्स्ट. इसके अंदर हमने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज मैंने इसके अंदर डाले हैं. यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ फटाफट से एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ. आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ स्निपेट इन विजुअल स्टूडियो कोड? हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर स्निपेट क्यों बनाते हैं? कल हमने डिस्कस करा था. क्या रीजन है इसका? फाइल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएं, या फिर क्विकली इंसर्ट कॉमनली यूज्ड कोड टेम्पलेट्स, टू स्पीड अप कोडिंग बाय इंसर्टिंग प्री डिफाइंड कोड ब्लॉक्स, या फिर टू रन सी प्रोग्राम्स फास्टर? बताइए दोस्तों, क्या है इसका जवाब आप लोगों के हिसाब से? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सी. What about others? I think there are 25 students in the session and एक को सिर्फ सी लगता है. What about others? बाकी लोग भी अपना जवाब दीजिए इस पे. It's fine. अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, सही लग रहा है, that's not important. Giving an answer is important. So बताइए, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? साक्षी also says that it should be C. आदर्श के हिसाब से भी C होना चाहिए. Okay, so let's do one thing. अभी हम C सिलेक्ट कर लेते हैं. That's right. Basically, स्निपेट इसलिए बनाया जाता है ताकि आप कोडिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर पाए बाय इंसर्टिंग प्री डिफाइंड कोड ब्लॉक्स, राइट? एंड इसी के साथ साथ टेल मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट लीव अ स्पेस बिफोर परसेंटेज सी? अगर आप परसेंटेज सी से पहले स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? ये कल हमने देखा था, ऑल्दो हमने इसका सोल्यूशन डिस्कस नहीं करा, बट व्हाट शुड बी द आंसर? सर सेंड द फॉर्म लिंक. फॉर्म लिंक जो है वो आपके चैट बॉक्स में ही है. फिरोज, लेट मी जस्ट
शेयर दैट विद एवरीवन अगेन। सो मैंने वापस से लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग इसे ओपन कर लीजिए। And Sakshi says B to this answer, which is it might store a leftover white space. So दोस्तों अभी के लिए आप इसका आंसर B कर दीजिए. That's right, B is the correct answer. But we'll discuss in today's session that why it should be B, right? And what is the correct syntax for taking an integer as input? अगर आप एक integer input ले रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या है? Is it %int, %d, @ ampersand d या d? B. That's right, %d. Great. Coming on to the next question, why do we use scanf instead of scanf? यहाँ पे देखिए एम्परसेंड नम लगा है और यहाँ पे नम लिखा हुआ है। ये पूछना चाह रहे हैं कि एम्परसेंड का साइन क्यों लगाते हैं? दैट्स राइट, टू स्टोर द इनपुट एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ नंबर। हम बेसिकली एम्परसेंड का हमने कल मतलब देखा था, इट्स एक्चुअली द एड्रेस ऑफ, राइट? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ परसेंटेज डी सी एंड एफ इन सी प्रोग्रामिंग? क्या कहते हैं इन्हें, बताइए दोस्तों। अगेन सी दीज आर फॉर्मेट्स स्पेसिफाइड, बिल्कुल सही कहा। सबमिट कर लेते हैं, स्कोर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो क्या स्कोर है? 515, दैट्स राइट। अभी हम थोड़ी देर में वो डिस्कस करते हैं कि स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, या फिर पहले वो डिस्कस कर लें? बताइए दोस्तों, क्या करें? आज के सेशन के साथ कंटिन्यू करें या फिर पहले हम ये डिस्कस कर लें कि स्पेस क्यों छोड़ा जाता है? इन द मीनवाइल आई जस्ट डू वन थिंग, फटाफट से मैं स्पेस वाला डिस्कस कर लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग के फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे CMD लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिख लेता हूँ। मैं बार बार दोबारा सवाल वो नहीं पूछूंगा आज, जिसका जवाब हमें ऑलरेडी पता है। सो देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। कल हम एक चैलेंज के साथ जूझ रहे थे और वो चैलेंज क्या था कि अगर आप एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद एक करेक्टर इनपुट ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इशू पता है क्या हो रहा था? देखिए मैं बताता हूँ अभी इसको। input.c एक मैं नई फाइल बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स वाले फोल्डर के अंदर ही मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ। इसका नाम रख लेते हैं इनपुट प्रॉब्लम डॉट सी, और इसमें मैं इनपुट से स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड उठाने वाला हूँ, एंटर अ नंबर, ये वाला। इसमें मैं क्या करूंगा, 3 वेरिएबल्स मैंने बनाए हो। अच्छा, मेरे को एक और चीज बताइए, अगर मैं इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड डालना चाहता हूं तो क्या किया जाए? मतलब मैं इसके अंदर सी प्रोग्रामिंग का स्निपेट डालना चाहता हूं तो क्या किया जाए, बताइए दोस्तों। क्या तरीका है उसका, कल हमने देखा था। अगर यहाँ पे हम एक प्री डिफाइंड कोड डालना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग का, तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट? क्या प्रीफिक्स रखा था हमने, किसी को याद है क्या? कोई तो बता दो। सी बॉयलर, बिल्कुल सही कहा, सी बॉयलर और एंटर। सो इसकी मदद से हमारा प्री डिफाइंड एक सी का कोड आ गया है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट्स टेक इनपुट, और इनपुट में हम क्या करेंगे, पहले एक मैसेज प्रिंट करते हैं यूजर की तरफ। देखिए दोस्तों, स्कैनफ जो है वो सिर्फ इनपुट देने के लिए हेल्प करता है, मैसेज हमेशा प्रिंटफ से प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर देंगे। फिर इसके नीचे एक नंबर इनपुट लेने के लिए स्कैनफ %d, और हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पे स्टोर कराना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लेते हैं इंट नंबर कैर 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 कैर, नंबर की बजाय मैं यहाँ पे रख दूं अल्फाबेट, एंड फ्लोट डेसिमल। ये मैंने 3 वेरिएबल बना लिए हैं, और मैं अपने नंबर को कहाँ पे स्टोर कराऊंगा, बताइए दोस्तों। कहाँ स्टोर कराऊंगा अपने नंबर को? या फिर इसको, नहीं ऐसे ही करते हैं, बताइए। नंबर वेरिएबल जो मैं इनपुट ले रहा हूं वो कहाँ पे स्टोर कराऊंगा दोस्तों, बताइए। कौन से वेरिएबल में मुझे नंबर स्टोर कराना चाहिए, इंटीजर स्टोर कराना चाहिए? दैट्स राइट, एट द एड्रेस ऑफ, यानी कि एम्परसेंड नंबर। सिंपली अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा, एंटर अ नंबर, यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट द नंबर यू एंटर्ड इज %d, और वो कहाँ पे स्टोर होगा, नंबर में। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे %d की मदद से एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, और उसको
नंबर वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करा रहे हैं और उसको बस प्रिंट कर रहे हैं, ताकि ये देखने के लिए कि हमारा सब कुछ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये सब कुछ मुझे कैरेक्टर के लिए करना है और ये फ्लोट के लिए भी करना है। एंटर कैरेक्टर एट द एड्रेस ऑफ अल्फाबेट, परसेंटेज डी की जगह इसको परसेंटेज सी कर देंगे। द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज परसेंटेज सी, यहाँ पे इसको अल्फाबेट कर देंगे एंड यहाँ पे इसको डेसिमल कर देंगे। एंटर अ डेसिमल, डेसिमल एफ एफ। कितने लोगों को ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ आया है? अभी इसके अंदर इशू देखेंगे क्या है, बट अभी मैं ये समझना चाह रहा हूं कितने लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया है। बताइए फटाफट से यस और नो लिख के दोस्तों। परफेक्ट। सो अब अगर आप इसका सोल्यूशन समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कुछ एंटर करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, वो सी प्रोग्राम के बफर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। जब भी आप कुछ डेटा एंटर करते हैं तो वो सी प्रोग्राम के बफर में स्टोर होता है। फटाफट से मुझे लिख के बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में कहाँ स्टोर होता है? कहाँ स्टोर होता है? बफर में। बफर क्या होता है? बफर एक बॉक्स होता है। बफर क्या होता है दोस्तों? बफर एक बॉक्स होता है जहां पे जो जो आप करेक्टर्स या फिर जो जो आप चीजें एंटर कर रहे हैं वो उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। राइट। सो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने ये डिफाइन कर लिया है कि बफर एक बॉक्स होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक बफर बना दूंगा। सबसे पहले हम यहां पे क्या एंटर करेंगे दोस्तों, देखते हैं। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज बफर। क्या है दोस्तों ये? चैट बॉक्स में दोबारा लिख के बताइए मुझे, क्या बनाया मैंने ये? एक बफर। और बफर क्या होता है? बफर, इट्स नथिंग बट अ बॉक्स। इट्स नथिंग बट अ बॉक्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट से। अब देखिए, मैं यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट आपको सिंपल बस वर्किंग समझनी है। जो जो यूजर इनपुट कर रहा है, आपको बस ये स्टेटमेंट याद रखनी है दोस्तों, जो जो यूजर इनपुट कर रहा है वो बफर में एक के ऊपर एक स्टोर हो जाता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बफर कैसे काम करता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके नीचे। यहां मैं लिख देता हूं, वट एवर द यूजर इज एंटरिंग, इट गेट्स स्टोर्ड वन ओवर द अदर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताइए दोस्तों, कितने लोगों को ये बात समझ आई? बेसिकली जो जो यूजर एंटर कर रहा है वो इसके अंदर एक के ऊपर एक स्टोर हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जैसे ही हमने यहां पे इस प्रोग्राम को रन करा, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, यहां से मैंने रन करा, अरे अरे डिबगिंग तो ऑन नहीं है। प्रिंट लिखा हुआ है क्या मैंने कहीं? अच्छा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। वापस से रन करते हैं। आई थिंक ये, ओहो, एक काम करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ से इसको भी कंपाइल कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट चेक कि क्या इशू है इसके अंदर। मैं यहाँ से चला जाऊंगा हमारे चैप्टर 1 में, सी प्रोग्रामिंग में फंडामेंटल्स है ना, सॉरी, फंडामेंटल्स। जीसीसी कंपाइल कर देते हैं इस इनपुट वाले हमारे प्रोसेस को, जीसीसी इनपुट प्रॉब्लम डॉट सी। इसको रीनेम करते हैं, कर लेते हैं इनपुट प्रॉब्लम डॉट EXE और एंटर मार देते हैं। देखो दोस्तों, ये कंपाइल हो गया है, बस मुझे इसको रन करना है। इसको रन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है,
क्या मैसेज आ गया आप लोगों की तरफ, मुझे पढ़ के बताएंगे? क्या मैसेज आ गया है, बताइए? एंटर अ नंबर, बिल्कुल सही कहा। ये आपसे नंबर एंटर करने के लिए मांग रहा है। सो देखिए मैं कौन सा नंबर डालूं दोस्तों? कौन सा नंबर डालूं बताइए? 12, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे 12 लिखा, और 12 लिखने के बाद इसको एंटर करने के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, कौन सी की प्रेस करूंगा? कौन सी की प्रेस करूंगा दोस्तों मैं, बताइए? जैसे ही मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा, इसको एंटर करने के लिए मैं एंटर की प्रेस करूंगा। तो मैंने क्या चीजें एंटर करी हैं? क्या मैंने सिर्फ 12 एंटर करा है, या एंटर की भी प्रेस करी है मैंने? बताइए दोस्तों, क्या मैंने एंटर की प्रेस करी है, नहीं करी है? सो दोस्तों, ये बेसिकली इनपुट बफर में पता है क्या स्टोर हो जाता है? इनपुट बफर में सबसे पहले स्टोर होता है आपका 12, नंबर 12। इनपुट बफर में सबसे पहले स्टोर होता है नंबर 12। और क्योंकि आप लोगों ने एंटर की प्रेस करी है, तो यहां पे जस्ट उसके ऊपर स्टोर हो जाती है एंटर की। यानी कि एंटर की मतलब क्या होता है? एंटर, एंटर की इज न्यू लाइन, राइट? यहाँ पे आप एंटर की लिख सकते हो, या फिर इसको न्यू लाइन करेक्टर भी कह सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? 12 के बाद आप एंटर की दबा रहे हो ना, तो वो 12 भी स्टोर हो जाता है दोस्तों, और एंटर की या फिर न्यू लाइन भी स्टोर हो जाती है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? ये समझ आया ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो बेसिकली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही आप 12 और एंटर दबाओगे, तो सबसे पहले हम क्या रीड कर रहे हैं? स्कैनफ से सबसे पहला स्कैनफ क्या रीड कर रहा है? पहला स्कैनफ क्या करेगा? एक इंटीजर को उठाएगा और नंबर में डाल देगा, नंबर के एड्रेस पे। यस और नो? यहाँ पे अगर मैं साथ साथ मेमोरी स्ट्रक्चर भी बना दूं एक छोटा सा, ताकि आप लोग इसको समझ पाए। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक मेमोरी स्ट्रक्चर भी बना दिया है छोटा सा। ये मेमोरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है? इसको बफर से कंफ्यूज ना करिएगा। ये हमने बना लिया यहाँ पे सिंपल सा। ये बना लिया हमने मेमोरी स्ट्रक्चर, ठीक है? अब देखिए हमारा सबसे पहला पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए बिल्कुल। ये पहला स्कैनफ क्या कर रहा है? ये जो बफर के अंदर इंटीजर है, उसको रीड कर रहा है, और नंबर वाले वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर कर रहा है। कितने लोगों को लाइन नंबर 11 की फंक्शनिंग समझ आई? कितने लोगों को लाइन नंबर 11 की फंक्शनिंग समझ आई? कि ये बेसिकली क्या करेगा, एक इंटीजर को रीड करेगा यूजर से, और नंबर एड्रेस पे स्टोर कर देगा। तो हमारे बफर के अंदर सबसे पहला इंटीजर कौन सा है? हमारे बफर के अंदर सबसे पहली वैल्यू क्या है? 12। क्या 12 एक इंटीजर है? यस। तो स्कैनफ क्या करेगा? इसको रीड कर लेगा, और इसको निकाल के नंबर के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। ये रहा मेरा नंबर वेरिएबल, जो मैंने मेमोरी में बनाया था। कब बनाया था? देखो यहाँ पे बनाया तो हुआ है, लाइन नंबर 5 में। लाइन नंबर 5 में नंबर वेरिएबल बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस 12 को यहां से उठा के यहां पे स्टोर कर देगा, बफर से निकालेगा और यहां स्टोर कर देगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फटाफट से चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये। ग्रेट। ये बात आपको समझ आ गई है, तो ये हम रीड कर चुके हैं। इसके अगला हमारा टास्क क्या है? 12 रीड हो चुका है, तो 12 यहां से चला जाएगा। 12 का कोई काम नहीं है। अब इसके बाद क्या कर रहे हो आप लोग? लाइन नंबर 15 में एक करेक्टर रीड कर रहे हो, और उसको अल्फाबेट के एड्रेस पे स्टोर कर रहे हो। यस और नो? बताइए, यस और नो? सो बेसिकली बफर में वो देखता है कि कोई करेक्टर पड़ा हुआ है। तो क्या कोई करेक्टर पड़ा हुआ है हमारे सेकंड नंबर पे? बताइए दोस्तों, क्या कोई करेक्टर है या नहीं? बफर में सेकंड नंबर पे कोई करेक्टर पड़ा है या नहीं पड़ा, बताइए? ये पड़ा तो हुआ है। एक न्यू लाइन करेक्टर पड़ा नहीं हुआ? जब आपने 12 और एंटर दबाया था, तो ये सेकंड नंबर पे न्यू लाइन करेक्टर स्टोर हुआ नहीं हुआ? हुआ था या नहीं हुआ था बफर में? जब आप 12 और एंटर दबाओगे, तो ये न्यू लाइन करेक्टर भी तो बफर में स्टोर हो जाएगा। ये एंटर की जो है वो भी तो बफर में स्टोर हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है दोस्तों? अभी भी मैं कुछ यस या नो देख पा रहा हूं।
यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। इफ देर इज एनी कंफ्यूजन आप लोग मुझे बताइए, अगर नहीं तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों देखिए हमारी अगली लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है यहाँ पे, ये प्रिंट करेगी एंटर अ करेक्टर, और बेसिकली एक करेक्टर रीड करने की कोशिश करेगी। तो हमारे बफर में ऑलरेडी करेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट, न्यू लाइन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहां से ये न्यू लाइन उठाएगा और स्टोर कर देगा हमारे अल्फाबेट वेरिएबल के एड्रेस पे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहाँ पे एक न्यू लाइन स्टोर हो जाएगा, यानी कि जहां पे हम एक अल्फाबेट इंसर्ट करना चाहते थे वहां पे एक न्यू लाइन करेक्टर स्टोर हो गया है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ये, आपने नंबर 12 डाला और एंटर किया। तो देखो यहां पे मैं अगर मैं इसको एंटर करता हूं, 12 डाल के मैंने एंटर करा, तो देखो जैसे ही मैंने 12 डाल के एंटर मारा तो क्या लिखा आया, द नंबर यू एंटर्ड इज 12। उसके बाद एंटर अ करेक्टर, और उसने करेक्टर देखो अपने आप ही रीड कर लिया। और क्या लिखा हुआ है, द करेक्टर यू एंटर्ड इज, क्या इसके नीचे एक ये न्यू लाइन में आया नहीं आया डेसिमल? ये देखो, ये पता कैसे समझ आएगा, ये ऐसे समझ आएगा जब आप हर प्रिंट के बाद एक न्यू लाइन बना दोगे। मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे हर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एक न्यू लाइन आ जाए, मतलब ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। और इसको हम दोबारा रन करते हैं। सो देखो दोस्तों ये कैसे काम कर रहा है। वापस इसको रन करते हैं। ऑलराइट, हमने यहाँ पे सबसे पहले नंबर डाला 12। 12 डाल के जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो 12 तो मेरा नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और मेरा न्यू लाइन जो है बैक स्लैश एन वो हमारा अल्फाबेट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, 12 डाला, एंटर मारा, तो 12 तो इंटीजर में स्टोर हो गया नंबर में। एंटर करेक्टर में उसने क्या कर लिया, न्यू लाइन पढ़ लिया। और यहाँ पे न्यू लाइन स्टोर करने के बाद लिखा हुआ है द करेक्टर यू एंटर्ड इज, देखो क्या यहाँ पे एक न्यू लाइन है या नहीं, एम्प्टी? यस और नो? बताओ दोस्तों, न्यू लाइन है ना? अब वो न्यू लाइन कंज्यूम हो चुकी है, करेक्टर रीड कर चुका है, तो इसलिए वो डेसिमल मांग रहा है। डेसिमल में आप 3.4 डाल दो, एंटर कर दो, तो देखो डेसिमल आ गया 3.4। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका जो इनपुट बफर है जहां पे चीजें जा रही हैं, तो इंटीजर के बाद आप जो करेक्टर दबा रहे हो ना, की प्रेस कर रहे हो, इंटीजर के बाद आप जो एंटर दबा रहे हो, वो बेसिकली आपका एज अ करेक्टर स्टोर हो रहा है बफर में, जिसको वो रीड कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पे स्पेस दो दोगे। स्पेस देने का मतलब होता है, गिविंग अ स्पेस मीन्स वी आर टेलिंग टू इग्नोर न्यू लाइन या वाइट स्पेस। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो इसका मतलब है आप उसको कह रहे हो कि भाई तुम वाइट न्यू लाइन को इग्नोर करना। कितने लोगों को ये बात समझ आई? सो दैट इज द रीजन करेक्टर रीड करते हुए जनरली आप यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस देखोगे। सबको समझ आई ये बात? या फिर इसका अगर आपको स्पेस से भी समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं पता है इस पे क्या करता हूँ, एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। देखो आप क्या करो, यहाँ पे एंटर अ करेक्टर के बाद, या फिर आप लोग जब करेक्टर रीड करना चाह रहे हो ना, उससे पहले करेक्टर बस और रीड कर लो। कुछ नहीं करना, सिर्फ करेक्टर रीड कर दो, %C। %C से क्या होगा, ये तो नंबर रीड करेगा, ये आपका न्यू लाइन रीड करके छोड़ देगा उसे। मतलब ये सिर्फ रीड करके उसको इनपुट बफर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद आप अपना एक्चुअल करेक्टर यहां पे रीड कर सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? या फिर इसको यहां नहीं, मैसेज से पहले प्रिंट करो, Ctrl+X, यहां पे। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? दिस विल रीड द न्यू लाइन एंड नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल करेक्टर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। प्रॉबेबली मैंने पहले इसको ऐसे ट्राई नहीं करा है, बट आप लोगों से बात करते करते मुझे लग रहा है कि ऐसे काम कर जाना चाहिए ये। तो ट्राई करके देख लेते हैं, दोबारा से यहाँ पे इसको कंपाइल कर लेते हैं, रन करेंगे। सो देखिए, इसको अगर रन करा, नंबर डाला 12,
12 के बाद जैसे ही मैंने एंटर मारा तो वो एंटर की जो है वो बेसिकली न्यू लाइन ने रीड कर ली, और इसके बाद ये ब्रेक क्यों कर गया भाई? रीड करो। आई थिंक करेक्टर रीड करने के लिए इसमें कुछ गड़बड़ है इस तरीके से। चैट जीपीटी से एक बार पूछें किस तरीके से वो कहेगा। आई थिंक गेट कैर यूज करने के लिए कहेगा क्या? सो देखो दोस्तों, मैं चैट जीपीटी से यहाँ पे कुछ पूछ रहा हूँ। योर कोड हैज एन इशू, विल रीड द न्यू लाइन एंड अच्छा, मतलब एड्रेस भी चाहिए इसको। अच्छा, सो ये कह रहे हैं आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको, आपको इसको निकाल के कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, अल्फाबेट और टेम्प नाम से एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो, और इसको बस यहाँ पे टेम्परेरी के एड्रेस पे स्टोर करा दो, और कुछ मत करो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या सभी को ये क्लियर हुआ? आप कुछ भी कर सकते हो, या तो ये वाला तरीका अपना कर सकते हो, नंबर के बाद जो एंटर है वो ये रीड कर लेगा, और उसके बाद आपको ओरिजिनल करेक्टर ये रीड करेगा। कैसे, ये देख लो। यहाँ पे इसको आप रन कंपाइल करो। 12। अब देखो, दी नंबर यू एंटर्ड इज 12। जो न्यू लाइन है उसको टेम्प ने हैंडल कर लिया, और यहाँ पे आप करेक्टर डाल सकते हो अपना ए। द करेक्टर यू एंटर्ड इज ए, और डेसिमल डाल दो 2.34। ठीक है। सो ये उस तरीके से वर्क करेगा। अगर आपको इस झंझट में नहीं पढ़ना है तो क्या करो, इसको कमेंट आउट करो। कंट्रोल// इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं स्पेस डाल दूंगा। यहाँ स्पेस डालते ही दोस्तों इसका मतलब है कि कोई भी बफर के अंदर न्यू लाइन है या फिर आपका वाइट स्पेस है, उसको इग्नोर कर दो। तो बेसिकली क्या होगा, इंटीजर पढ़ लेगा ये सबसे पहले। उसके बाद जब करेक्टर पढ़ने आएगा देखेगा कि यार यहाँ पे ऑलरेडी एक न्यू लाइन पड़ा हुआ है और स्पेस है, तो वो इसको इग्नोर करके ऊपर चला जाएगा। इग्नोर करके यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, विच इज द सेम। रन करिए। 12 A 2.34। कितने लोग यहां तक समझ पा रहे हैं और उनको किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं है? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों। सो दैट इज व्हाट वी हैव हैड इन द सेकंड क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ऑलराइट, सो नीलू, अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार मुझे लिख के बता दीजिए, क्या समझ नहीं आया है। सो आई कैन सी नीलू कुमारी योर टेक्स्ट। हाँ, सो बेसिकली चैट जीपीटी वाला सोल्यूशन समझ नहीं आया। ऑलराइट, सो बेसिकली देखो, उसमें हमने कुछ नहीं करा। अगर आप कहते हैं कि सर मेरे को स्पेस नहीं डालना है यहाँ पे, तो मैंने उसको आपका तरीका बताया था। देखो क्या होगा कि यहाँ पे आपके बफर में 12 के बाद एक न्यू लाइन स्टोर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको आप ऐसे समझो, और इसके ऊपर आपका एक्चुअल कैरेक्टर स्टोर होगा ए। इसके ऊपर आपका एक्चुअल कैरेक्टर स्टोर होगा ए। तो ये वाला जो 12 है, इसको तो इंटीजर रीड कर लेगा, ये वाले से स्कैनएफ से। ऊपर जो न्यू लाइन है, अभी पीछे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा मेन अल्फाबेट में वो जाके स्टोर हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, एक वो इसमें टेम्प में स्टोर हो जाएगा, किसी और वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने एक की बजाय दो करेक्टर रीड कर लिए, एक न्यू लाइन के लिए और एक हमारा ओरिजिनल करेक्टर। बट ये भी सही है, या आप चाहें यहाँ पे स्पेस डाल के काम कर सकते हैं, वो भी सही है। स्पेस डालने से वो उसको इग्नोर कर देगा, ये जो न्यू लाइन है इसको इग्नोर कर देगा और ऊपर चला जाएगा। अभी क्लियर है सबको? यस और नो दोस्तों, बताइए। ग्रेट। अब आप लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सीख गए हैं दोस्तों, तो नाउ इट्स टाइम। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे 1 मिनट वेट करूं, या फिर आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? क्या यहाँ पे वेट करूं, या आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं? यहाँ तक कहीं आप लोगों में से काफी लोगों में आ रहा हो कि हमें यहाँ तक करना है, टाइम नहीं मिला हमें। सो लिख दीजिए चैट बॉक्स में वेट या फिर कंटिन्यू। जो मैक्सिमम लोग कहेंगे वही हम करेंगे। बताइए दोस्तों, वेट करें या कंटिन्यू, जल्दी से। ओके, तुषार says कंटिन्यू, प्रवीण ऑल्सो says कंटिन्यू, व्हाट अबाउट अदर्स? कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, शाबाश।
तो अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू आगे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को इनपुट और आउटपुट करना आ गया है, स्कैन एफ करना आ गया, प्रिंट एफ करना आ गया, तो हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या प्रैक्टिस करेंगे हम? यहाँ पे फंडामेंटल्स के अंदर एक मैं नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ छोटा सा दोस्तों। अब बहुत जल्द हम अपना पहला प्रोजेक्ट रॉक पेपर सीजर बनाने वाले हैं। कल की क्लास में प्रोबेबली हम इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे, बट अभी फंडामेंटल्स फोल्डर के अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का क्या मतलब है? मेंसुरेशन डॉट सी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? व्हाट डू वी मीन बाय मेंसुरेशन? एरिया, पेरीमीटर, राइट, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जहां पे मेरे पास रेडियस है और हम सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है और एरिया वो कैलकुलेट कर पाए। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले सी, यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड कैसे लेकर आएंगे? क्या लिखूं मैं? शॉर्टकट क्या है बॉयलर प्लेट का? बताइए, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर द सेम? क्या लिखें बताओ? सी बॉयलर, शाबाश। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस बनाया। रेडियस जो है वो इंटीजर है और इसको मैंने वैल्यू दे दी 10। फ्लोट पाई, पाई कितना होना चाहिए दोस्तों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों? बताइए। 3.14, राइट। और इसी के साथ साथ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अगर मेरे को एक बात बताइए, एरिया जो है वो फ्लोट होगा या इंटीजर होगा? व्हाट इज एरिया? इंटीजर होगा या फ्लोट होगा? बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही कहा, फ्लोट होगा। तो फ्लोट एरिया लिख देते हैं, एरिया, और सरकमफेरेंस भी हमारा यही होगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट। तो मुझे बताइए एरिया क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया क्या होता है बताइए? 2 पाई आर, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड, स्टार से मल्टीप्लीकेशन होता है दोस्तों, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। पाई, पी आई, देखिए वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे जिसमें 3.1 स्टोर्ड है, स्टार रेडियस। ठीक है। सो ये हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों बताइए? हाउ कैन वी कैलकुलेट दी सर्कमफेरेंस? सॉरी, एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर नहीं होता। क्या कर रहे हो तुम दोनों दोस्तों? यहाँ मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तुम बेसिक ज्योमेट्री में गलत कर रहे हो। बताओ। 2 पाई आर, दैट्स राइट, 2 पाई रेडियस। ओके। अब मैं क्या करूंगा? प्रिंटिंग देम। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट एफ। बताइए। द एरिया ऑफ, द एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज, क्या लिखूं? परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, क्या लिखूं? दैट्स राइट, एरिया में पाई डबल है, थैंक यू। हाँ जी, परसेंटेज एफ लिखूं। सर्कल का जो एरिया है वो परसेंटेज एफ होगा, और सर्कमफेरेंस क्या होगा? क्या वो भी परसेंटेज एफ होगा या नहीं? यस और नो दोस्तों? क्या लिखूं? एरिया, पहला एरिया जो है वो मैंने परसेंटेज एफ लिख दिया। सर्कमफेरेंस के लिए क्या लिखूं? परसेंटेज एफ। कॉमा लगा के इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू डाल दूंगा, एरिया, सर्कमफेरेंस। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि क्या किया मैंने? बताइए दोस्तों, कितने लोगों को ये बात के, किसी को भी इस सिंपल से प्रोग्राम में डाउट है क्या? अगर है तो कोई इशू नहीं है, मुझे बता दीजिए। हमने सिंपली वेरिएबल्स लिए हैं, रेडियस और पाई की वैल्यू 3.14 ली है, फ्लोट वेरिएबल ली है एरिया और सर्कमफेरेंस। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं और उन्हें एक प्रिंटफ से प्रिंट कर रहे हैं, राइट। क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है, तो जीसीसी के थ्रू कंपाइल कर लेते हैं। जीसीसी, जीसीसी मेंसुरेशन डॉट ई बना देते हैं इसका, और मेंसुरेशन डॉट ई को हम रन करेंगे। सो देखो, द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 314.00062। क्या ये सही है? यही आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 10 इंटू 10।
3.14 इंटू 100, तो 314 ही होना चाहिए। और सर्कमफेरेंस भी 2 पाई आर, यानी कि 20 इंटू दिस, तो ऑलमोस्ट यही होना चाहिए। दैट्स राइट। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल्स आ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ, उसको सिर्फ हम 2 डेसिमल्स तक लें, यानी कि इसमें 00 और इसमें 80। तो 2 डेसिमल्स तक कैसे लिया जाएगा दोस्तों, ये बताइए। कल हमने डिस्कस करा था इस चीज को भी। 2 डेसिमल्स तक चीजें कैसे ली जाती हैं? 0.2, दैट्स राइट। परसेंटेज एफ के पहले लगा देंगे 0.2, और यहां पे भी लगा देंगे 0.2। सही कहा। वापस से रन करिए इसको, कंपाइल करके। सो देखो, अब ठीक है ये, अब सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया है। अब इसमें ना मैं एक छोटा सा चेंज करना चाहता हूँ। वो क्या, कि ये जो रेडियस की वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना चाहता। हार्ड कोड का क्या मतलब है दोस्तों? व्हाट डू वी मीन बाय हार्ड कोडिंग अ वेरिएबल? क्या मतलब है इसका हार्ड कोड करने का? बताइए। हाँ, मतलब उसकी वैल्यू नहीं लिखना चाहना, वैल्यू नहीं लिखना चाहता, बिल्कुल सही कहा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रेडियस वेरिएबल है ना दोस्तों, ये बेसिकली यूजर इनपुट करे। मतलब मैं चाहता हूँ ये रेडियस की वैल्यू सबसे पहले यूजर डाले। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताइए? ये 10 तो मैं यहां से हटा दूंगा। मैं चाहता हूँ ये रेडियस की वैल्यू यूजर इनपुट करे। बताइए कैसे किया जाए, आप लोग बताइए मुझे। सबसे पहले क्या करूं मैं? प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ कर देते हैं और लिख देते हैं यूजर की तरफ मैसेज। क्या मैसेज लिखेंगे? एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। इसके बाद क्या करूं? प्रिंट एफ के बाद स्कैन एफ। शाबाश। क्या है रेडियस का टाइप, क्या है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट? क्या कर रहे हैं? परसेंटेज डी। कहाँ स्टोर करेंगे? एट द एड्रेस ऑफ रेडियस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। मेमोरी में तो आप बना ही चुके हो यहाँ पे लाइन नंबर 5 में। बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। इसको आपको रन करना है कंपाइल करके। एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, वापस से 10 डालेंगे तो देखिए सेम ही आंसर आएगा। सेम आंसर है नहीं एग्जैक्टली बताइए। कुछ और डालना है आप कुछ और भी डाल सकते हैं। 12 डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंटीजर डालना है, फ्लोट नहीं डालना। फ्लोट डालने पे क्या होगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मे बी किसी और सेशन के लिए। बट अभी मुझे बताइए कि आप सब लोग यहां तक समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या किया हमने? देखिए, आपने एक बहुत ही सिंपल सा और अपना बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया सिर्फ इनपुट आउटपुट को यूज करके। कितने लोग यहां तक अलाइंड है, मुझे चैट बॉक्स में येस या नो लिख के बताएंगे। वी हैव 35 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट येस और नो। आई डोंट माइंड कि आप कितने लोग नो लिख रहे हैं, बट कितने लोग जवाब दे रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट कंसर्न्स मी। लिख के बताइए फटाफट। ग्रेट। परफेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर एक्नॉलेजिंग। ऑलराइट। सो एक काम करते हैं, क्या आप लोग इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं मैं आगे कंटिन्यू करूं? अगर आप वेट लिखना चाहते हैं तो आप वेट लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वेट करूंगा। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप WAIT वेट। ग्रेट। वेट और ग्रेट, शाबाश। बढ़िया राइमिंग हुई। सो आप काम करिए, इसको कर लीजिए, यहां तक रन करके देखिए। राइट, आई गिव यू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स भी नहीं, आप इसको प्रोग्राम को करिए, मेरे को कहीं भागना नहीं है, ना आपको कहीं किसी चीज की जल्दी है। कम करिए, अच्छे से करिए। ग्रेट। वेट कर लेते हैं, शाबाश करो। वेट, जो जो डन, जो जो कर चुके हैं वो डन लिख देंगे चैट में। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट देता हूं इसको करने के लिए। देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन जिनका होता जाएगा वो अपने सेशन में यहाँ पे डन लिखते रहेंगे। दैट्स गुड आरुषि।
बाकी सब लोग भी लिखिए। हितेश का भी हो गया, आदर्श का भी हो गया, शाबाश। प्रवीण का भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। सृष्टि, प्रणव, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी लिख के बताइए, कोई इशू नहीं है। गुरप्रीत का भी हो गया, शाबाश। आलोक, नीलू, खुशबू, परफेक्ट। नीलू, खुशबू, बाजी, ग्रेट, गुड जॉब गाइस। बाकी लोग भी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। हितेश इज ऑल्सो डन, परफेक्ट। नो वरीज गाइस, हम 1 मिनट का ब्रेक और लेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने नहीं करा है वो लोग कर लेंगे, देन हम कंटिन्यू करते हैं। इट्स फाइन, वी कैन टेक ब्रेक फॉर 1 more minute. So this is the problem on my Visual Studio Code. Mensuration, why it's not running? तो इसका सही जवाब युवराज मैं आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और नॉट? अभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ओके, सो आप अपनी फटाफट से स्क्रीन शेयर मुझे करके एक बार दिखाइए। फटाफट से हम आपके डाउट को टाइम, 1 मिनट का टाइम देते हैं और हम आगे चलेंगे। जल्दी से दिखाइए मुझे। ग्रेट, मैं आपकी स्क्रीन देख पा रहा हूँ। मेन फंक्शन के अंदर, अच्छा देखिए, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ आप लोगों को। इसको मैक्सिमाइज करना है एक बार युवराज। ग्रेट, देखो यहाँ पे ना लाइनें थोड़ा आगे पीछे हुई हुई है। कितने लोग देख पा रहे हैं कि इंट रेडियस जो है, देखो उसमें स्पेसिंग कैसा है, जो फोर्थ लाइन है। और फिफ्थ लाइन में देखो स्पेसिंग कैसा है। हाँ, मतलब स्पेस ठीक नहीं करना। मैं आपको इसका ना एक शॉर्टकट बताता हूँ। राइट क्लिक करना जरा स्क्रीन पे युवराज एक बार। यहीं पे राइट क्लिक करो। हाँ, यहीं पे। कितने लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ढूंढिए और उस पर क्लिक करिए। तो देखिए, प्रोग्राम के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। कितने लोगों ने जादू अभी देखा स्क्रीन पे? देखो सब कुछ कितना बढ़िया से फॉर्मेट हो गया अपने आप, राइट? सबसे पहली चीजें जो मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं युवराज, वो ये है। एरिया अपने इंक्लूड मेन रेडियस 10 ले लिया, फ्लोट पाई सही है, एरिया सर्कम्फेरेंस सही है। देखो 2 पॉइंट नहीं होता, 0.2 f होता है। परसेंटेज 0.2 f। ठीक है, पहले तो ये चीज ठीक करो। हाँ जी, पीछे भी। आई थिंक अब ये ठीक है। वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ। कहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट? अच्छा, ये टर्मिनल से रन कर रहे हो क्या? वैसे टर्मिनल से भी रन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक काम करो, कमांड प्रॉम्प्ट में एक बार जाओ अपने। ये मेंसुरेशन डॉट सी लिखिए ना। अच्छा, हाँ। नहीं, एक बार इसको रहने दो, यहाँ से रहने दो। रुक जाओ, रुक जाओ। इसको बंद करो। मेंसुरेशन डॉट सी फाइल दिख रही है लेफ्ट साइड में? यहाँ पे राइट क्लिक करो। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करो। ऊपर एड्रेस बार में सीएमडी लिखो। एड्रेस बार में सीएमडी लिखो, फंडामेंटल के राइट साइड में क्लिक करके। नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हटाओ, वहां पे जहाँ एड्रेस बार में। हाँ, यहाँ फंडामेंटल जहाँ लिखा है ना, उसके राइट साइड में, हल्का सा राइट साइड में ले जाके क्लिक करो। फंडामेंटल के राइट साइड में रह गैस, बस यहीं पे सीएमडी लिखो और एंटर मार दो। अब यहाँ पे लिखो जीसीसी स्पेस एम, टैब की दबाओ। टैब की दबाओ, स्पेस, हाइफन ओ, हाइफन बनाओ, डैश ओ, स्पेस, एम की दोबारा दबा के टैब दबाओ।
एम टैब, बैक स्पेस दबाओ, डॉट सी हटाओ और उसकी जगह डॉट ई एक्स कर दो। बैक, हाँ ई एक्स लिख दो और एंटर मारो। ई एक्स, शाबाश, एंटर मारो। अब देखो यहाँ पे एरर है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन। ये एक बार कॉपी करके मुझे एक बार चैट बॉक्स में भेज दो, मैं एक बार चेक करता हूँ ये क्या एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू विन, ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब लोगों को यहाँ तक कोड हो गया होगा। एंड जिन लोगों ने स्कैनफ वाला काम नहीं करा है वो स्कैनफ वाला काम भी कर लीजिएगा। आई थिंक युवराज आपने भी रेडियस इक्वल टू 10 लिया हुआ है, ये स्कैनफ वाला काम भी कर लीजिएगा कि यूजर से कैसे इनपुट लेना है। ठीक है युवराज, ये मैंने अपने पास टेक्स्ट फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया है एंड मैं इसको एक बार जरूर चेक करूंगा। कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है, मैं इसको चेक कर लूंगा। परफेक्ट दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम ये सीखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स सी में कैसे काम करते हैं। राइट, इसके बाद ये देखिए बेसिक प्रोग्राम्स आपने बनाने शुरू कर दिए हैं। आपको सिर्फ एक दो चीजें और सीखनी है दोस्तों, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप। इतना सीखते ही आप अपने मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स बना लेंगे जो हमने इस कोर्स के अंदर प्रॉमिस करे थे आपको। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ऑपरेटर्स में चलते हैं। तो एक फंडामेंटल के अंदर जाके नई फाइल बनाएंगे, ऑपरेटर्स डॉट सी, सी बॉयलर। और देखिए मेरे पास यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आ गया है। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ आई मैंने क्या करा है? फटाफट से मुझे येस या नो लिखकर बताएंगे। ग्रेट, परफेक्ट। सो देखिए दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, बताएंगे जरा। व्हाट डू वी मीन बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्या होते हैं? सही कहा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और परसेंटेज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है परसेंटेज ऑपरेटर। इसको कहा जाता है मॉड्यूलो। क्या कहा जाता है? मॉड्यूलो। और ये होता है डिवीजन। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं दोस्तों, एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स को फटाफट से देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे लूंगा इंट ए इज इक्वल टू 4 और इंट बी इज इक्वल टू 2। अब मुझे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके बीच में एडिशन ऑपरेशन करूंगा। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी। और यहां पे मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा। सो देखिए दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में जैसे ही आप ए प्लस बी करते हैं, जैसे ही आप ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, जो वेरिएबल ए के अंदर की वैल्यू और जो बी के अंदर की वैल्यू वो ऐड हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या ये बात हमें समझ आई? यस और नो? सो देखिए, मैं चाहूं तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता हूँ सी। सी के अंदर ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो दोस्तों, मैं इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, चलो, इंट डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इंट ई इज इक्वल टू सी डी ई ए मल्टीप्लाइड बी, इंट एफ इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, और इंट जी इज इक्वल टू ए मॉड्यूल होगी। चलो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी की जगह मैं लिख दूंगा सिंपली सी। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कॉपी करा, एक दो तीन पांच। एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन और मॉड्यूलो। सो देखो, सी डी ई एफ और जी। सो देखो मैंने सारे ऑपरेटर्स कर दिए, बट मैं एक एक करके करूंगा यहाँ पे इसको अनकॉमेंट। अभी के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी का एडिशन क्या आएगा दोस्तों। ए और बी का एडिशन क्या आएगा बताइए जल्दी से। क्या आया है यहाँ पे, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 6, राइट। ए और बी का एडिशन जो,
अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे कोई डाउट है किसी तरीके का? ए में 4 वैल्यू पड़ी है, बी में 2 है, तो ए प्लस बी करा, ए प्लस बी करके सी में स्टोर कर दिया, तो 6 इसमें स्टोर हो गया, 6 को आपने प्रिंट कर दिया। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, एक बैकस्लैश एन और लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन होता रहे, बार बार हमें दिक्कत ना हो। वी वी ऑल राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को अनकॉमेंट करके इसको रन करते हैं। तो a माइनस बी क्या होगा दोस्तों, बताइए? व्हाट इज a माइनस बी? 2। शाबाश। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं a और b का, क्या होगा? 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। अब दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है दोस्तों, बताइए? 2। शाबाश। सत्यवचन, द डिवीजन ऑफ a बाय b। अब मुझे बताइए मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है? द मॉड्यूलो ऑफ a एंड b। इसको मैंने रन कर दिया। सो देखो मॉड्यूलो आया कितना, पहले तो मेरे को अब ये बताओ कितना आया है? 0। देखिए दोस्तों मॉड्यूलो भी और ये जो स्लैश होता है ये दोनों डिवीजन होते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए कि जो ये मॉड्यूलो है और ये दोनों क्या है? डिवीजन के तरीके हैं। दिस एंड दिस आर बोथ डिवीजन। आप लोग कहोगे सर कैसे? अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं तो कुछ ऐसा करते हैं ना हम, देखो ऐसे बनाते हैं, एक हैट बनाते हैं, यहां लिखते हैं 4, यहां लिखते हैं 2, इसके आगे करेंगे 2, 2s आर 4 और ये हो जाएगा 0। कितने लोगों को बात समझ आई ये डिवीजन? कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये वाला जो सिंबल है दोस्तों, ये जो स्लैश वाला है, ये आपको क्वेश्चन देता है, और जो मॉड्यूलो वाला सिंबल है दोस्तों वो आपको रिमाइंडर देता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई, बताइए दोस्तों? सो आपको ये जो स्लैश वाला साइन है वो ये क्वेश्चन देगा 2, और ये जो मॉड्यूलो वाला साइन है वो रिमाइंडर देगा। देखिए वही तो मिल रहा है, स्लैश वाला साइन 4 डिवाइडेड बाई 2, तो जो 2 आता है ना वो बेसिकली आपका क्वेश्चन है। और बेसिकली आप जब 4% 2 कर रहे हैं तो वो उसी का ही रिमाइंडर दे रहा है आपको। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर आप नंबर चेंज कर देंगे, यहां पे आप कर देंगे 9 और यहां कर देंगे 3, सो देखिए 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए? 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 3। और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। शाबाश। देखो लास्ट की दो चीजें देखना बस, द डिविजन ऑफ ए एंड बी इज 3 और मॉड्यूलो इज 0, राइट? सो देखो दोस्तों, ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और दोस्तों ये वाला जो ऑपरेटर है ये इतना काम आता है ये इतना काम आता है ये पता लगाने में कि कोई एक नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या 15 डिविजिबल है 5 से? क्या 15 डिविजिबल है 5 से? है, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 है, राइट? सो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। कितने लोगों को यहां तक बात समझ आई, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आए? यहां तक सब लोग अलाइंड है, यस और नो? ग्रेट। मैं आप लोगों को ना बस एक आखिरी रूल बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा दोस्तों। यहां पे एक रूल क्या है, एक रूल है, वो रूल क्या है? दी ऑपरेशन ऑफ इंटीजर with an integer gives an integer. The operation of integer with a float, क्योंकि देखो कैरेक्टर की बात हम करेंगे नहीं यहाँ पे, gives a float. And finally the operation
of float with a float gives float. कितने लोगों को ये बात समझ आई कि अगर आप दो इंटीजर नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो रिजल्टेंट आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। अगर आप दो फ्लोटिंग नंबर के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा फ्लोट मिलेगा, और एक इंटीजर फ्लोट के बीच में कर रहे हैं तो भी फ्लोट ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे 8 कर देता हूं तो 8 + 3 कितना होगा दोस्तों? व्हाट इज 8 + 3? 8 + 3 कितना होगा? 11। 8 - 3 कितना होगा? कितना होगा 8 - 3? 5। 8 × 3। 8 × 3 कितना होगा? 24। 8 ÷ 3 क्या होगा? अब मुझे बताओ, 8 ÷ 3 कितना होगा? 8 ÷ 3 कर लो ना, ऐसे करो, ऐसे। 8 3 3 × 2 6, और ये हो गया 2। और अगर डेसिमल डिवीजन करोगे 2.22, राइट? लेकिन क्या आपका 8 इंटीजर है? हाँ जी, 8 इंटीजर है। आपका 3 भी इंटीजर है, तो 8 ÷ जो 3 है वो भी इंटीजर ही देगा। मेरा कहने का मतलब है, इसको रन करके देखो तो यहां पे देखोगे आप लोग, क्या हो गया इसको? एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कुछ गड़बड़ हुई है क्या? GCC operators.c-no operators.exe operators, राइट। सो देखो, सारी चीजें यहां पे आ गई। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आई थिंक ये कोड रनर वाली जो चीजें हैं इसके थ्रू कुछ इशू आ रहा है, बट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट। सो दोस्तों, बाकी वाली चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे, जरूर करेंगे, जल्द करेंगे। अब देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको एक चीज अभी और दिखाऊं, या फिर इसके बारे में ना थोड़ा, आई थिंक मेरे को 15-20 मिनट चाहिए डिटेल में बात करने के लिए। हमारे सेशन का टाइम हो चुका है, एंड आई डोंट वांट कि इसको मैं जल्दबाजी में करूं। कल दोस्तों हम करेंगे ये चीजें, इसको फटाफट से समझेंगे और इफ एल्स कंडीशंस करेंगे। उसके बाद आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, जो कि है रॉक पेपर सीजर। ठीक है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आदर्श, ये चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आज के लिए कोई आप लोगों के पास सवाल है? अगर नहीं तो हमें सेशन को एंड करते हैं। अगर है तो आप पूछ लीजिए। अभी के लिए फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, इसको बंद कर देता हूं यहां से, और स्क्रीन शेयरिंग यहां से रोक देता हूं। हाँ जी दोस्तों, क्या कोई सवाल है, या फिर हम एक दूसरे को गुड नाइट बोल सकते हैं? अगर गुड नाइट बोल सकते हैं तो मैसेज ड्रॉप करके आप सेशन लीव कर सकते हैं, नहीं तो सवाल पूछ लीजिए। ऑलराइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फीडबैक, फीडबैक दोस्तों, मैं फीडबैक फॉर्म कल देता हूं आपको। ठीक है, फीडबैक फॉर्म टुमारो। ठीक है, ऑलराइट, चलो। गुड नाइट गाइस, बाय। हाँ जी, नीलू कुमारी बताइए। आई एम देयर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकते हैं, बताइए क्या क्वेश्चन है। कोड का फुल स्क्रीन आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए। स्क्रीनशॉट लेना है? स्क्रीनशॉट से बेटर आप पता है क्या करिए, स्क्रीनशॉट से बेटर मैं ये करता हूँ कि मैं आपको ये operator.c वाली फाइल है ना, ये चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको, देखिए चैट बॉक्स पे ध्यान दीजिए। मैंने जो हमारी सी प्रोग्रामिंग वाली फाइल है ऑपरेटर्स की, वो मैंने आपको
इसी में ही दे दी है, ठीक है, चैट बॉक्स में डाल दिया। यहां से आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और ये फाइल अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जैसे ही आप खोलेंगे तो मेरे वाला कोड उसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो, ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं कल, या बाय।